आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी हैं। मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान में क्या करता था, इधर आके मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं अभी इस टाइम करंटली क्या कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं, और मैंने वीडियोज़ इस तरह क्यों बनाना शुरू कर दी थी। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा एक आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ अपनी लाइफ का। बेसिकली मैं लाहौर से था। मैंने अपनी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, अगर आपने इसका नाम सुना हो, फैसलाबाद में। और मैं वीविंग डिपार्टमेंट था और मैं बेसिकली वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने डिस्टिंक्शन ली थी अपनी पूरी क्लास के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ गया। ज़ाहिर सी बात है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके अपने इंडस्ट्री में ही आना। ये दौर था 2006 का। 2006 में मैं अपनी डिग्री कंप्लीट की थी इंजीनियरिंग की, बैचलर्स की। अब उस टाइम ये हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ही अर्से पहले, जब मैं निकल रहा था 2006 में, मेरा बैच निकल रहा था, तो उन्होंने मेरे ख्याल 2002 के लगभग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कोटा सिस्टम ना मुल्कों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ख़त्म कर दिया था सारी दुनिया से। पहले ये होता था, हर मुल्क का एक कोटा होता था कि पाकिस्तान से इतना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा ही होगा, अमेरिका लेगा ही लेगा, और इसी तरह इंडिया से लेगा, इसी तरह बांग्लादेश से लेगा और चाइना से। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया, जिसकी वजह से मार्केट ओपन हो गई थी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन गया। और ज़ाहिर सी बात है, यूरोप और अमेरिका ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, क्योंकि जितनी कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर उतनी उनको लो प्राइसिंग मिलेगी। इसीलिए चाइना जो है ना, उसने सबसे ज़्यादा हिस्सा कैप्चर किया। उसके बाद इंडिया भी आया और बांग्लादेश भी आया, और पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया था उस टाइम पे। क्यों नीचे जाना शुरू हो गया था? क्योंकि ये वो दौर था जब कोटा खुला तो पाकिस्तान के अंदर बिजली का बुरान शुरू हो चुका हुआ था। 2002 से स्टार्ट हो चुका था। वैसे तो ये 1986-87 की कहानी है, लेकिन 2002 और 2006 में ये काफ़ी बढ़ चुका हुआ था। मुशर्रफ का दौर था जब मेरा 2006 का वाक़या है। तो हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई थी। हम रोज़ जब मैं अपनी मिल में जाता था तो मुझे सुनने को मिलता था, आज फ़लाँ मिल जो है ना वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, और फ़लाँ जो मिल है उसने अपने ऑफिस बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर लिए हैं। तो मैं जब ये सुना करता था तो मेरे दिल के अंदर आया करता था, यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ। और मैं ये सोचा करता था कि यार अगर ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जो मुशर्रफ वगैरह, अगर इन्होंने ही आप करते रहना घूमते, इनको तो लोगों की फ़िक्र ही नहीं है, इनको तो अपनी इंडस्ट्री की फ़िक्र नहीं है, इनको सेंस ही नहीं है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ इस टाइम हो क्या रहा है। अब मैं जिस टेक्सटाइल मिल में था, अपने कोहिनूर का नाम सुना ही होगा, ये कभी बंद नहीं होती। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं पाकिस्तान में, ये कभी भी बंद नहीं हुआ करती थी। तो ये वाहिद दौर था 2000 प्रोबेबली 8 का टाइम था ये। तो तकरीबन मैं 3 साल रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारी मिल ना 4-5 घंटे लाइट की लोड शेडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो लाइट की लोड शेडिंग थी मिल के अंदर, ये मेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट था, स्पेशली जिस टेक्सटाइल मिल में मैं काम कर रहा था। क्योंकि हम ये समझते थे कि 24 घंटे चलती है, बल्कि ईद वाले दिन भी चलती है, सिर्फ नमाज के लिए बंद होती थी, अदरवाइज़ जो है पूरा प्रॉपरली वो चला करती थी हमारी टेक्सटाइल मिल। अब ना वो एक फियर फैक्टर आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार इसी तरीके से अगर हमारी टेक्सटाइल मिल्स बंद होती रही तो अगले 4-5-6 साल में जाते पाकिस्तान का तो बड़ा गर्क हो जाना है। क्योंकि हुकूमत की तवज्जो थी कोई नहीं, मुझे समझ आ चुकी हुई थी कि आगे इससे वर्सी हालात होने से बेहतर नहीं होने। इसके अलावा मैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसके अंदर ये था कि नए नए इंस्टीट्यूट खुल रहे थे। वैसे टिप्स तो बहुत पुराना है कराची का। इसके अलावा UMT लाहौर की थी, वो भी टेक्सटाइल के कोर्सेज़ कराना शुरू हो गई थी। इसके अलावा एक और था, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भी करवा रही थी। UET का एक फैसलाबाद का कैंपस खुल रहा था जिसमें टेक्सटाइल के वो करवा रहे थे। तो मुझे नज़र ये आना शुरू हो गया था कि ग्रेजुएट्स ज़्यादा निकाल रहे हैं हम लोग, और इंडस्ट्री हमारी वहीं की वहीं है, बल्कि सुकड़ रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो, ऑटोमेटिकली सैलरीज रिड्यूस हो जाती हैं उस फील्ड की। तो मुझे पता था अगर मैं इस फील्ड में रहा, मैं आगे, एक तो मेरे लिए एक्सेल करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, पोस्टें थोड़ी हैं, और जब लोग ज़्यादा हों और पोस्टें थोड़ी हों, उसका मतलब ये होता है आपकी सैलरीज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती हैं। और मुझको ठीपों पे पलने का शौक़ नहीं था कि ठीपे कमो। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि यार इन लोगों ने कुछ नहीं करना, अपना बोरिया बिस्ता बांधो और यहाँ से निकलो। तो फिर और ये भी मैंने डिसाइड किया था, मैं टेक्सटाइल के अंदर नहीं अब घुसूँगा, कोई दूसरा कोर्स करूँगा। आप इमेजिन करें, मैंने फिर डिसीजन लिया, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैंने खैराबाद का, और अपनी डिग्री मैंने लेके ली हुई थी, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी था, डिस्टिंक्शन ली हुई थी। लेकिन मैंने कोई फ़िक्र नहीं की उस डिग्री की। मैंने यहाँ के मास्टर्स किया मैनेजमेंट के अंदर, सल्फर्ड के अंदर यूनिवर्सिटी है मैनचेस्टर के पास। तो वहाँ से मैंने मास्टर किया 1 साल का। उसके बाद मैं PSW वीज़े पे गया। मैंने शुरू में ऑड जॉब्स भी की, पिज़्ज़ा डिलीवरियाँ भी की, सिक्योरिटी की नौकरियाँ भी की, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में काम भी किया।
और इस तरीके से छोटे मोटे जो काम थे ना, जो इधर होते हैं, वो मैंने किए। सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अब्बू को मैं यही कह के आया था कि आप मुझे बस वहाँ भेज दें, सिर्फ स्टडी मेरी किसी तरीके से आप मैनेज कर जाएँ, बाकी मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगी कुछ ना कुछ अपना हिसाब किताब लगा लूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने अब्बू से सिर्फ मेरी स्टडीज़ के पैसे थे, शुक्र है उन्होंने अरेंज कर दिए। और उसके बाद जो था ख़र्चा वहाँ का सारा कुछ फिर मैंने खुद ही सारा बनाया था, अपना वीज़ों की फ़ीसेस इस तरीके से। तो लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं यहाँ से यूके, मेरा पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला था, मैं यूके छोड़ के जाने वाला था। तो मेरे पास सिर्फ 2-4 महीने रह गए हुए थे कि मुझे यूके अब छोड़ना था, क्योंकि मेरे पास उससे आ गया पीएसडब्ल्यू के बाद मुझे कोई वीज़े का पता नहीं था कि और कौन सा वीज़ा मैं अवेल करूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं ना दुबई जाके अपनी ना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ कि दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ। तो मैंने तुर्किश एयरलाइन का टिकट भी बुक कराया दुबई के लिए। मैं तैयार था बिल्कुल, सब मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार थे। मेरा एक दोस्त मेरे साथ रहता था, उसने मुझे आके कहा कि जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली ब्रिटिश बोर्न इंडियंस थे, उनका एक वेयर हाउस था, उसमें उनको एक बंदे की ज़रूरत है एसईओ के लिए। और मज़े की चीज़ है, मुझे एसईओ का बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंप्यूटर से इतना कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ फेसबुक खोलने की हद तक हम कंप्यूटर को यूज़ किया करते थे। उसने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी है, आके कर ले। मैंने कहा यार मुझे तो आती नहीं है एसईओ, वेबसाइट की एसईओ कैसे करते हैं, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, तूने मुझे फ़र्स्ट टाइम बताया। कहता नहीं तू उधर आ, बाकी मैं तुझे थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगा। मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं यार, अब जा तो रहा ही हूँ। जिसे कहते हैं ना, एक बंदा हो जिसके तमाम कश्तियाँ चला दी हूँ, तो बंदा कहता है यार आखिरी एफर्ट करनी है, कर ही लेते हैं। मैं चला गया उनके पास, इंडियंस के पास इंटरव्यू देने। उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग वगैरह की, पूछा कि बताओ क्या करते हो, क्या हिसाब था, चला लोगे। मैंने कहा बिल्कुल कोई मसला है, कोई नहीं है, चलाओ। मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैं कहा नहीं यार टेंशन ही ना ले, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बड़े खुश हुए, कहते यार इस लड़के को तो सारा पता है, उनको ये पता नहीं था कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं वापस आया, जब उन्होंने मुझे कहा ठीक है लड़का स्मार्ट है, इसको हम रख लेते हैं। मैं जब घर जाता हूँ तो वो लड़का आके मुझे बताता है तुझे उन्होंने रख लिया। फिर वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे वो उस लड़का जो मेरा दोस्त था वो क्योंकि वो भी वहीं पे काम कर रहा था, तो वो मुझे थोड़ा बहुत बता दिया करता था कि किस तरीके से ये वेबसाइट क्या होती है, इसमें थोड़ा सा एसईओ में क्या क्या चीज़ें देखनी है, बिल्कुल बेसिक। और मैं सिर्फ समझ लो उसका बैक एंड मैनेज कर रहा था। कोडिंग शोडिंग मुझे कोई नहीं आती, कोडिंग मुझे कोई भी नहीं आती थी, ये सच्ची बात है। तो बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड ये कि 2.5 साल वहाँ लगाया। उसके बाद मेरी एक और जगह पे जॉब होती है, उसके बाद मैं वीज़ों में ट्रांसफ़र इस तरह होना शुरू होता हूँ। और वो जो जॉब होती है उसमें मैं ईबे और अमेज़ॉन से मेरी निशानदेही होती है। फ़र्स्ट टाइम मैं जानता हूँ ईबे और अमेज़ॉन को खुद से, मुझे ट्रेन किसी ने नहीं किया होता। अमेज़ॉन और ईबे के खुद से देख के फाइल, उनसे बस थोड़ी बहुत गाइडेंस, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं अब भी हूँ, तो इनके साथ मेरा टाइम जब स्पेंड होता है तो इनसे मुझे थोड़ी सी गाइडेंस, बिल्कुल हल्की फुल्की गाइडेंस लेता हूँ। उसके बाद खुद स्टडी करता हूँ, खुद देखता हूँ, करते करते ईबे अमेज़ॉन सीखते अब यहाँ पे आज इस लेवल पे आके खड़ा हो जाता हूँ। अब होता ही है, मैं बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था, तो मुझे बाद में एहसास होता है कि यार मंथ के एंड में ना मेरा बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। कि मंथ जब भी गुजरता है, और स्पेशली जब मैं पाकिस्तान के टूर पे जाते हैं हम लोग, आपको पता ही होगा ओवरसीज़ आप में से जितने भी लोग होंगे जो स्पेशली वीज़ों वाले ओवरसीज़ हैं, नेशनलिटियों वाले नहीं, परमानेंट रेजिडेंट वाले नहीं, जो वीज़ों वाले हैं, क्योंकि वीज़े वाले जो होते हैं ना उनके वीज़ों पे ही पैसे बड़े उड़ जाते हैं, सॉलिसिटर की फ़ीस, वीज़े की फ़ीस। तो जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपके पाकिस्तान के अंदर जो फिर आपके खर्चे, आपने इधर से गिफ्ट्स लेके जाने, वहाँ पे भी आपको खर्चे करने, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, तो वहाँ पे आपके खर्चे होते हैं। तो करके आप दोबारा ज़ीरो हो जाते हैं। तो पूरा साल आप जमा करते हैं, थोड़ा बहुत जो जमा होता है वो आप या वीज़ों पे लगा देते हैं या आप पाकिस्तान के टूर पे जाके ज़ाया कराते हैं 1.5-2 साल के बाद, जब आप जाते हैं, जब भी जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं कहता था यार ये क्या हो क्या रहा है, मेरे 5-6 साल हो गए हैं मुझे इस जगह काम करते हुए, और मंथ के एंड में मेरे पास ज़ीरो होता है। तो वहाँ से मैंने ना सोचना शुरू किया कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा तो मैं सारी ज़िंदगी पैसे नहीं जोड़ सकता। तो ये तो हैंड टू माउथ वाला काम है, इससे बेहतर तो बंदा पाकिस्तान ही रहे अगर हैंड टू माउथ वाला ही काम करना है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने ना लर्न करना है, नई चीज़ें सीखनी है। तो वो टाइम था कि जब मैंने ना नई चीज़ों को लर्न शुरू किया। यही वो दौर था जब मैंने पैसे के बारे में जानना शुरू किया, मनी को समझना शुरू किया, साइकोलॉजी ऑफ मनी जानना शुरू की। मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की, और आपको एक रिकमेंड करूँगा बुक जिसने बेसिकली मेरा दिमाग चेंज कर दिया था पैसे से रिलेटेड, वो है रिच डैड पुअर डैड है। ये रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिकन राइटर है, इसकी आपने किताब ज़रूर पढ़नी है। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। तो मैं इतना इंप्रेस हुआ था इस किताब से, और उसके बाद मैं फिर किताबें पढ़ी हैं अपने आप को फर्दर नॉलेज गेन करने के लिए, मनी को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए। क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो मेरा माइंड सेट था मेरे हर काम के अंदर, ये मुझे पता चल चुका था। तो मैंने अपने माइंड सेट को चेंज करना था। आप ऐसे ही बैठे बैठे रिच नहीं हो सकते, आप वेल्थ नहीं कमा सकते जब तक आप
उस माइंडसेट को ना बदलें जो आपका करंट चल रहा है। अदरवाइज़ आप करंट माइंडसेट से काम करेंगे तो आप वहीं रहेंगे जिस पोजीशन में आप में। अगर आपको अच्छी जगह जाना है तो अच्छा माइंडसेट बनाना है। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग भी सीखी, फिर मैं आपको वीडियोज़ भी बनाई जिस पे काम भी किया। अभी भी मेरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुई है। प्रॉपर्टी के बारे में मैंने जाना, इधर मैंने काफ़ी सीखा। उसके बाद अब करते करते मैं मेरे अडोब फोटोशॉप मैंने सीखी, मैंने इलस्ट्रेटर के ऊपर थोड़ा बहुत जाना, लेकिन ज़्यादा मैंने अडोब फोटोशॉप को सीखा। अब मेरा एटीट्यूड ये बन चुका हुआ है, मैं हर नया सॉफ्टवेयर, हर नई चीज़ सीखने को तैयार बैठा हूँ। मुझे शौक़ हो गया हुआ है कि चीज़ें लर्न करने का। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें लर्न करता रहता हूँ, और हमेशा अब मेरे पास हर रोज़ मैंने ना कुछ लर्न करना होता है। इवन मैं अभी बुक भी एक लिख रहा हूँ, मुझे बुक राइटिंग का भी दिल किया, शौक़ किया, तो मैंने कहा एक बुक भी लिखते हैं। तो इस टाइम मैं करंटली बुक के फेज़ में भी हूँ, और साथ साथ मैं ऑनलाइन अब मैंने अंडरस्टैंड किया कि मुझको लैंग्वेज भी सीखनी, मुझे एप्लीकेशन भी बनाने का शौक़ पैदा हो गया हुआ है कि मैं ना वेब एप्लीकेशंस या मोबाइल की एप्लीकेशंस बनाऊँ। तो इसके लिए भी मैं अब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीख रहा हूँ, पाइथन। इसके ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी बना के बताऊँगा कि ये लैंग्वेज के लिए आपको कितना ज़रूरी है जानना। तो बहरहाल पाइथन की लैंग्वेज के ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इस स्किल को मैं सीख रहा हूँ क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस टाइम इस दुनिया की ये है कि अगर आपने करंट स्किल और करंट माइंडसेट के साथ आप रहेंगे तो आप इसी सैलरी और इन्हीं पैसों में रहेंगे। आपको अगर बदलना है, नया स्किल सीखना है, नया माइंडसेट बनाना है। अच्छा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। पहले मैं सिर्फ एम्प्लॉई था, मैं सिर्फ नौकरी किया करता था। अब मैं एम्प्लॉय भी हूँ, नौकरी चल रही है मेरी, साथ साथ मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है, जिसके अंदर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और पैसे वहाँ से भी बना रहा हूँ। तो उसमें मैं स्टॉक ट्रेडिंग भी इसी में आ जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तीसरे नंबर पे मेरा अपना बिज़नेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। जैसे आपको मैंने बताया था, अमेज़ॉन मैं खुद भी कर रहा हूँ अब। तो मेरी अब तीनों चीज़ों के मैं मज़े ले रहा हूँ। मैं एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा हूँ, और मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ। और मुझे अब समझ आना शुरू की हुई है कि बिज़नेस से और नौकरी की निस्बत बिज़नेस से आपको क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा आपके लिए, अगर आप यूके अमेरिका बैठे हुए हैं या किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आपके टैक्स कटते हैं, तो उन मुल्कों में आपके लिए नौकरी से ज़्यादा अच्छा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं या आप बिज़नेस की तरफ जाएं। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आपको बताऊंगा क्या मुझे इससे फ़ायदे हुए। और अब मैं इस सिचुएशन में खड़ा हूँ कि अब मेरे अकाउंट में पैसे जमा होना शुरू हो गए हैं। अब मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि यस, मैंने अपने आप को बदला है, मैंने अपनी एटीट्यूड को चेंज किया, माइंडसेट को चेंज किया, मैंने स्किल्स को लेना शुरू किया है। तो अब मुझे उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ अपनी सारे जर्नी, अपनी स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसका फ़ायदा हो, आप समझ सकें मैं भी आपकी तरह का एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो मैं कोई आसमान से उतरा नहीं, और मेरे साथ भी वही हो रहा था जो आपके साथ हो रहा था, जो कि पैसे नहीं जुड़ रहे। तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है कि नॉलेज की शेयरिंग की जाए। मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं कैसे कामयाबी की तरफ जा रहा हूं और मुझे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और आप मेरे से कोई फ़ायदा ले सकें, इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी की बात होगी। तो जो मैं आपको नॉलेज वगैरह शेयर करूं, आप मुझे ज़रूर बताया कीजिएगा आपको कोई फ़ायदा भी हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ। और इंशाल्लाह ताला ये था मेरे बारे में आज का, सिर्फ इसमें कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बताई, सिर्फ यही बताया कि किस टेन्योर से मैं गुजरा और मैंने क्या फ़र्दर फाइनली डिसाइड किया, और कैसे मुझे लग रहा है कि मेरे पैसे बनना शुरू हो गए हुए हैं। और उन पैसे बनने के लिए मैंने अपने माइंडसेट को कैसे बदला, और कैसे मैंने अपने स्किल्स को हर रोज़ नए स्किल्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। मैं मूवीज़, अगर मेरे इस टाइम मेरी आदत ये है, एक मेरा यूट्यूब का खुला होता है टैब, एक मेरा फेसबुक का खुला होता है टैब, और एक मेरा स्किल शेयर का। आपने अगर नाम सुना ही होगा skillshare.com का। वैसे मैं आपको इस नीचे एफिलिएट लिंक भी लगा दूंगा अगर आप लोगों ने स्किल शेयर के ऊपर करना है। तो मेरे लिए तो बड़े फ़ायदेमंद वेबसाइट रही है, मैं तो उसके थ्रू काफ़ी लर्निंग कर रहा होता हूँ। तो इस टाइम पाइथन लैंग्वेज भी वहीं से सीख रहा हूँ। तो वो अगर आप उसे क्लिक करके स्किल शेयर को ज्वाइन करते हो तो उसका डेफिनेटली मुझे उसका कमीशन भी देंगे। आपको 1 मंथ की मेरे ख्याल फ्री होती है, आपके लिए आराम से बैठ के उसको स्टडी करो। और अगर आपने एफिलिएट लिंक के थ्रू भी नहीं जाना, आप घबराएं ना, आप गूगल पे जाके स्किल शेयर लिख के उस पर आप जाएँ, स्किल शेयर के ऊपर जाएँ और वहाँ जाके लर्निंग करें। अगर आप ओवरसीज़ बैठे हैं या आप किसी भी दुनिया की जगह पे बैठे हैं, इवन पाकिस्तान में बैठ के, आप स्किल शेयर के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करो, हर सूरत उससे लर्निंग करो। मैंने यकीन जाने, मैं वीडियो जो बनाया करता था पहले, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, तो मेरे पास काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हुआ था। मैं इस्तांबुल गया था, इस्तांबुल की मेरे पास काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था। मेरे पास मैनचेस्टर का, इस तरह मैं लिवरपूल गया था तो मैंने कोई ट्रैवल की वीडियोज़ बनाई थी, तो वो अब बेकार पड़ा हुआ था। तो मैंने इस स्किल शेयर से सीखा कि यार Pond5 नाम का एक ऐसी जगह जहाँ पे अपनी वीडियोस को बेच भी सकते हैं आप, लोग ख़रीदते हैं आपसे। तो मैंने वो स्टार्ट किया। इसके बाद मुझे स्किल शेयर से ही पता चला, पाइथन के बारे में मैंने जाना कि यार इसको भी मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं पाइथन लैंग्वेज में घुस गया। इसके अलावा मैंने इसके थ्रू वर्डप्रेस और
एलिमेंटोर को भी सीख रहा हूँ, बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली नॉलेज ले लिया हुआ है। मैंने सिर्फ इसके ऊपर ब्लॉग वगैरह बनाना है, तो मेरे इरादे हैं 2-3 ब्लॉग मैं बनाऊँगा और उसके ऊपर खुद भी वर्किंग करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं पाइथन लैंग्वेज जो आपको मैंने बता दिया, वेब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, मशीन लर्निंग के लिए वो ज़रूरी है, और फ्यूचर इसी चीज़ का है, उसके ऊपर भी मैं काम करूँगा। तो सीखें नई लैंग्वेजेस, नई चीज़ें सीखें और कोशिश करें उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके थ्रू अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। और उसी तरह ना रहें जिस तरीके से आप अभी हैं। आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।